रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास और जस्टिस अतर मिनल्ला के 25 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट के बाद हालात में तूफ़ानी तब्दीली आई है। एक जानिब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब किस तरह से जस्टिस अतर मिनल्ला का 25 सफ़हात का नोट दर हकीकत वापस अब चीफ जस्टिस के मुखालिफिन के गले पड़ने वाला है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। जबकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हालात हैं, कितने जजेस इस वक्त चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं, इस हवाले से इमरान रियाज ने भी एक बहुत बड़ा दावा किया है, वो क्लेम भी आपके सामने रखना है। और इस हवाले से हमारे रेगुलर व्यूअर्स को पता भी होगा कि हम लगातार जो नंबर गेम है वो भी रखते आ रहे हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब आपके सामने है इस वक्त जिस तरह के मामलात बने हुए हैं, जिस तरह की सूरत हाल बन चुकी है और जिस तरीके से जिस तर्ज के इस वक्त मुकदमात बनाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप दिलचस्प मामला देखें कि 3 जज साहबान ऑलरेडी अपना नोट जारी कर चुके थे और वो तमाम तर सहाफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कवरेज करते हैं और जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के बहुत करीब समझे जाते हैं या फिर जिनके नाम नेहाद आइन की बालादस्ती के सपोर्टर्स होने का जो एक चेहरे पर नकाब था वो उतर चुका है कि ये सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज्ड डेमोक्रेटिक थे, चाहे वो सियासतदान हों या जो हमेशा से आइन की बालादस्ती का राग अलापते थे। और ये जो कुछ नाम नेहाद सहाफ़ी थे जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इससे पहले भी खबर दे चुके हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला एक नोट लिख रहे हैं। वो नोट जब आएगा तो पूरी की पूरी सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। नोट जब आएगा तो लग पता जाएगा। और इसके अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये 4-3 का फ़ैसला है। अलबत्ता जस्टिस अतर मिनल्ला का अपने सिग्नेचर वाला एक लेटर है, वो लेटर किस तरह से इनके अपने दावे की नफ़ी करता है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन इस वक्त दिलचस्प मामला देखें कि इंतखाबात के आज खुद नोटिस केस में कुछ चीज़ें हुई। जस्टिस जमाल मदोखेल ने एक इख्तलाफी नोट लिखा और उस इख्तलाफी नोट का हवाला फारूक एच नाइक देते हैं और उस वक्त सभी हैरान भी हुए कि अभी तो फैसला ही नहीं आया, ये नोट फारूक एच नाइक के पास कैसे पहुंचा। फिर जस्टिस याहिया अफरीदी के इख्तलाफी नोट का हवाला जस्टिस मंसूर देते हैं। फिर जस्टिस मंसूर इसका हवाला और अपना तफसीली फ़ैसला देते हैं। चीफ जस्टिस का नया बेंच बनाने वाले जस्टिस मंसूर का इख्तलाफी नोट आता है उस दिन। और आज कौमी सलामती के इजलास वाले दिन जस्टिस अतर मिनल्ला का एक नोट आ जाता है जब एलामिया जारी करने पर काम हो रहा होता है और जब एलामिया को तैयार किया जा रहा होता है एन उसी वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला का नोट आ जाता है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस अतर मिनल्ला के इख्तलाफी नोट की तफसील जारी होने पर खुशियां मनाने वाले इस वक्त बेशर्मी की इंतहा को पहुंचे हुए थे। वो किस तरह से, क्योंकि आइन के मुताबिक इलेक्शन टाइम पर करवाने हैं, इससे भागने का सहारा लिया जा रहा है। 4-3 का जो सहारा है, बुनियादी हुकूक का कत्ल करके सियासत करने वाले एक दिन खुद पछताएंगे, ये चीज़ कन्फर्म है। क्योंकि इस वक्त आइन के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है और इस सारे मामले में आप ये देखें कि जो सूरत हाल बन चुकी है, इवन जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सियासतदान अपने मामलात लेके आते हैं, उनकी नीयत देखनी होती है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला लाएं, इमरान खान के बंदे पहले सुप्रीम कोर्ट आए और कहते कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर नहीं हो रहे, फिर बाद में वो कहते हैं कि इस्तीफ़े मंजूर क्यों हो गए हैं, ये हमें यूज़ कर रहे हैं। एंड पर हार अदालत जाती है। इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पर आज खुद नोटिस लेना भी गलत था। यानी जो पिछले अप्रैल में इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद हुई, जिस आज खुद नोटिस के नतीजे में यह हुकूमत मार्ज वजूद में आई, उस पर भी जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि वो आज खुद नोटिस भी गलत था। बिल्कुल ठीक बात है, उसूली बात है। लेकिन यहाँ पर जस्टिस साहब ने ये नहीं बताया कि अदम एतमाद के दौरान उस रात को जब ये चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इन्होंने भी रात को अदालत खोली थी और इस पर इन्होंने नहीं बताया कि वो ठीक था या गलत था और अदालत को सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ये जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा है। जबकि 9 अप्रैल 2022 को रात को 12 बजे अदालत में ये खुद क्या करने आए थे। और ज़ाहिरी बात है कि जो मामलात थे कि एक दरख्वास्त पहले ही तैयार थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को ओहदे से हटा दिया है, इमरान खान के इस नोटिफिकेशन को कल अदम करार दिया जाए। रात को 12 बजे अदालत बिल्कुल बैठी रही और जब तक इमरान खान डायरी लेकर वज़ीर आज़म ऑफिस से नहीं निकले अदालत लगी रही।
स्टैंड बाय रही। फिर मैं आपको ये बता दूं कि अदालतें खुलने और सो मोटो लेने पर क्या मामला है। और जो आज कह रहे हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने आइन और कानून की बालादस्ती कर दी, जो नाम नेहाद सहाफ़ी हैं, क्या जो पिछले साल सो मोटो लिया गया था, जो पिछले साल रात को अदालतें लगी थीं जिस पर ये भंगड़े डालते थे, उस वक्त ये कहते थे कि ये बड़ी अच्छी सियासी मुदाखलत है, तो फिर एक पैमाना रखें ना, मुनाफिकत कम अज़ कम ना करें, क्योंकि अब सबको अच्छे से पता चलता है कि कौन गलत है और कौन सही है। फिर अतर मिनल्ला की तमाम बातों का जवाब एक ख़त है जिसमें खुद उन्होंने ये इख्तियार दिया कि नया बेंच बनाया जाए, पुराना ख़त्म हो जाए, जिस पर सारे जज साहबान 9 के 9 जजेस के साइन हैं। 27 फरवरी 2023 की तारीख का एक ख़त आया है जिसमें लिखा हुआ है कि इस वक्त 4 जस्टिस साहबान, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला, हम इस बेंच से अलग होते हैं और हम ये मामला चीफ जस्टिस के पास भेज रहे हैं ताकि चीफ जस्टिस बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट करें, नया बनाएं। यानी जब आपने इस पर सिग्नेचर कर दिए, चीफ जस्टिस ने नया 5 रुकनी बेंच बना दिया, तो उस 5 रुकनी बेंच का 4-3 का फैसला कैसे हो सकता है? ये सिंपल मैथ है। हाँ, अलबत्ता अगर आपने 2 + 2 5 करना है तो फिर आप जो मर्जी करें, तो ये बात बड़ी क्लियर है। फिर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, ये उल्टा लटक जाएं, सारी अदालत को फारिग कर दें, तमाम इदारे ऑन बोर्ड ले लें, हर इदारे को अपने साथ मिला लें, लेकिन इलेक्शन तो 90 दिन में ही होने हैं, ये तो आइन में वाज़ेह लिखा है, इससे तो कोई नहीं भाग सकता। और जो इसका सहूलतकार बनेगा वो तारीख में एक बदनुमा किरदार के तौर पर याद रखा जाएगा। अब एक ही ऑप्शन बचता है कि या तो आप मुल्क के आइन को मुअत्तल कर दें या फिर आप आइन में तरमीम करें, जिसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। तो ये दोनों काम आप कर नहीं सकते। करारदाद आप मैटर नहीं करती। आर्टिकल 68 पार्लिमान जो मरकज़ी शुरा को लिमिट करती है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों पर नहीं बात कर सकती, तो इस करारदाद का तो कोई बात नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है जब बात ही नहीं हो सकती। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मरियम नवाज़ शरीफ ने एक गेम की है। ये चीफ़ ऑर्गेनाइज़र है मुस्लिम लीग नून की। इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है और कहा है कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल को जन्म दिया है। अपनी ट्वीट में मरियम नवाज़ ने कहा कि इमरान खान की हिमायत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल को जन्म दिया। नामवर जजेस ने चीफ जस्टिस के तर्ज अमल और तआस्सुब पर संगीन सवालात उठाए हैं। मरियम नवाज़ ने कहा कि आज तक किसी चीफ जस्टिस पर इस किस्म के मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात नहीं लगे। तहरीक इंसाफ की तरफ चीफ जस्टिस का झुकाव नुमाया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इस वक्त सोशल मीडिया पर ये एक ट्रेंड भी चला रही हैं जिसमें हैशटैग है गो होम बंदयाल, यानी सीधा सीधा कह दिया है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को अब घर जाना होगा और अपना ओहदा छोड़ना होगा, और खुलकर इन्होंने चीफ जस्टिस पर वार कर दिया है। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं और हक बजाने भी हैं, ये सवाल बनता भी है कि मरियम नवाज़ ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाकर प्रोपोगेंडा शुरू किया है और मुकम्मल खामोशी है, जबकि एक मजिस्ट्रेट का नाम लेने पर इमरान खान को कितना जलील किया गया, पूरी रियासत मुतहरिक हो गई। और इनकी मुनाफिकत देखें, पार्लियामेंट कहती है कि हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना, हुकूमत कहती है हमने उस पर अमल दरामद नहीं करना। दूसरी जानिब एक जज के वारंट जिसके अंदर सिर्फ इन्होंने इंश्योर करना था कि वो बंदा अदालत में आ जाएगा, उस वक़्त इन्हें अदालती हकामात की बजा आवरी इतनी ज़रूरी थी कि इन्होंने ज़मान पार्क में खून की होली खेलना शुरू कर दी। ज़मान पार्क में इन्होंने ऑपरेशन किया, रैली पर हमला किया, क्या कुछ नहीं किया। तो ये इनकी मुनाफिकत है जो जगह जगह ज़ाहिर होती है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।